जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा से आपको आज एक अनुभव सुनाऊंगी और ये एपिसोड नंबर 333 इसलिए हो गया है बीच से क्योंकि जिन मैम का है उनका ये रिक्वेस्ट था कि ये इसी नंबर पर हो, क्योंकि उसके से रिलेटेड ये पूरा एक्सपीरियंस भी है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ये कंसिडर कर लेती हूँ। लेकिन इसका ये मतलब मत लीजिएगा कि आप सब लोग जो हैं जिनको जो मन करेगा वो नंबर्स मत डलवाइएगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है सभी के लिए। ये एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसा रिलेटेड है कि ये कंसिडर किया जा सकता था, तो इसलिए इसको 333 पर डाल दी। अब एक्सपीरियंस सुनिए। हुआ ये कि ये मैम जो है दान धर्म पुण्य इन चीज़ों पर बहुत विश्वास करती हैं और बाबा को बहुत मानती हैं। बाबा पर इनका दृढ़ विश्वास है जो इनके शब्दों से ही झलक रहा था। इनके घर के आसपास एक बाबा रहा करते थे जो बूढ़े से थे, जो भिक्षा मांगकर अपना खाना पीना गुजारा किया करते थे। कभी कोई खाना दे दिया, कभी कोई पैसे दे दिए, मतलब जो भी उनको भिक्षा से मिलता वो उसमें अपना बनाते अपना खाते। वो बाबा की कोई फैमिली नहीं थी, वो कहाँ से थे क्या था उसका कोई भी हिस्ट्री नहीं था। सिर्फ इतना पता था कि वो एक भिक्षा मांगते हैं और भिक्षा मांगते हैं लेकिन बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। जो भी उनको पैसा मिलता उसमें से वो कभी भगवान का हिस्सा निकालते, कभी दुर्गा माँ, कभी यहाँ वहाँ, कभी मद्रास जाना, इधर उधर धार्मिक जो भी हो सके वो करते थे। भिक्षा मांगते ज़रूर थे मगर आप समझ रहे हैं एक धार्मिक किस्म के इंसान थे। और वो जब भी मद्रास ये सब जाते थे तो क्योंकि वो देखिए वो भिक्षा मांग के उनका गुजारा होता था, तो पैसे बेशक ये देती थी मगर वो इनके लिए कभी दीपक लाना, कभी कोई रेलेवेंट फ़ोटोज़ लाना, मतलब कुछ तो इनके लिए लेकर आते थे और इन्हें बहुत दुआएं देते थे। कहते थे कि बेटी तुम ना बहुत दान धर्म करती हो, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ, तुम हमेशा खुश रहोगी, तुम्हारे आँखों में आंसू नहीं आएंगे। मतलब देखिए दान धर्म पुण्य भी बहुत लोग करते हैं लेकिन ब्लेसिंग्स देने वाला बहुत कम लोग होता है। तो ये मैम को उनसे बहुत अटैचमेंट था, बहुत आशीर्वाद देते थे, क्योंकि आप जो कर रहे हो उसको समझना कि ये सामने वाला इंसान इतना कर रहा है, ये बहुत मुश्किल चीज़ है। और आज के डेट में दुआ देने वाले लोग सबसे कम होते हैं। आप पैसे दे के कुछ भी ले सकते हो पर वो जो दिल से दी गई दुआ है वो नहीं मिलती। तो क्या हुआ कि वो जो बाबा थे ना, वो गिर गए एक दिन और उनके कमर में चोट लग गई और इसके बाद वो बहुत बेसहारे टाइप के हो गए थे, क्योंकि उनका कोई फैमिली नहीं था, कोई उनका देखभाल नहीं करता था। इन्हीं के आस पड़ोस में एक भाभी रहती थी ये मैम की आसपास में, उनका भी इन बाबा से बहुत लगाव था। इनको बना बना के खिलाना पिलाना, इनका ध्यान देना वो सब बहुत करती थी। मगर वो कोरोना का भी समय था, जिस वक्त फर्स्ट वेव आया हुआ था, कोई किसी के घर नहीं जा रहा था, ये सब कुछ उसी समय ऑलमोस्ट शुरू हुआ था। तब भी जो बन पड़ता वो लोग करते थे, जो बाबा बोलते वो खिलाते। लेकिन एक दिन बाबा इनको बुलाए और बोले कि बेटी ये पैसे ले, इसे जाकर माता रानी के मंदिर में रखा और इसमें से ये वाले पैसे जो हैं हनुमान मंदिर में दिया, इससे मुझे जल्दी मुक्ति मिल जाएगी क्योंकि मेरा समय अब आ गया है। और यकीन मानिएगा ये मैम ने कहा कि नहीं नहीं बाबा ऐसा नहीं है, मैं साईं बाबा से विनती करूँगी, आप ठीक हो जाएंगे। और आप ठीक हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आप खुद जाना, खुद जाकर आप ये पैसे जो हैं वहाँ रखाना। तो वो बाबा बोले नहीं बेटी अब नहीं हो पाएगा, तुम जाओ तुम करके आओ, और अगर तुम करोगी ना, तुम बहुत अच्छे दिल की हो, साफ़ दिल की हो, तो मुझे बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाएगी, नहीं तो मैं ऐसे ही परेशान रहूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है बाबा जी, आपकी यही इच्छा है तो मैं इतना कर दूँगी। जब वो दूसरों के लिए इतना करती हैं तो ये इनके लिए क्यों नहीं करती जो इन्हें इतनी दुआएं देते हैं। तो ये वाली चीज़ हुई। उसके बाद वो बाबा जो थे वो बहुत अब पीड़ा में जा रहे थे, उन्हें बहुत तकलीफ़ होनी शुरू हो गई थी। तकलीफ़ इसलिए भी होने शुरू हो गई थी क्योंकि अब वो वॉशरूम भी नहीं जा पाते थे, बेड पर ही सब कुछ हो जाना और फिर उसका सफाई ये वो भाभी और भी बाकी लोग जब जिससे हो पाया तब करते थे। पर देखिए अभी किसी से इतना पॉसिबल नहीं है कि वो अपने खुद के घर के लोग के लिए आज के डेट में कोई कुछ नहीं करता है, तो कोई वो भीख मांगने वाला एक कह लीजिए बाबा था तो उसके लिए कोई कितना कर पाता। तो ये बस बाबा से यही कहती थी कि देखो बाबा, अगर इनकी ज़िंदगी लिखी है तो इन्हें ठीक करके खड़ा कर दो ताकि ये फिर अपने से सब कुछ कर पाएँ।
क्योंकि अभी खाना भी नहीं बना पाते हैं, वॉशरूम भी नहीं जा पाते हैं, सब साफ़ करके बाहर डिस्पोज़ करना, उनके लिए खाना बनाना, मतलब अब वो सिर्फ सब पे डिपेंडेंट हो गए थे, उनका खुद से अब कुछ नहीं हो पा रहा था और उनकी कोई फैमिली थी नहीं। तो ये वही बोली, और बाबा अगर इनकी मुक्ति है तो मुझसे कर्म करवाओ, मुझसे पूजा करवाओ, पर इन्हें अब मुक्ति दे दो अगर वही है तो। अब क्या है वो मुझे नहीं पता। तो इन्होंने श्री साईं सच्चरित्र जी खोली और इन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा बताओ, मुझे इसके थ्रू तुम जवाब दो कि इनका क्या लिखा है, इनकी ज़िंदगी लिखी है या इनका अब मौत लिखा है। तो आप बिलीव कीजिएगा, इन्होंने जैसे खोला तो अध्याय 31 चैप्टर नंबर 31 मुक्ति दान ये निकला। ये देखते ही मतलब इन्होंने कहा कि साईं सच्चरित्र जी में बहुत शक्ति है जो हमें समझ में नहीं आता है, पर कभी कभी बाबा ना उसको साक्षात्कार करवाते हैं। रोज़ में हम उसे कभी समझते हैं कभी नहीं समझते हैं। मुक्ति दान पढ़ते ही ये समझ गई कि अरे बाप रे, इनकी तो मतलब इनका मौत लिखा है, जो वो बाबा जी कह भी रहे थे। देखिए ये एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको, पर ये मेरे लिए सुनना भी बहुत आसान नहीं था एंड ये आप लोगों के लिए डाइजेस्ट करना भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें बहुत मिक्स्ड इमोशंस है, गम है, अनुभव है, बहुत कुछ है इसमें। खैर चलिए आते हैं अनुभव पर। तो इन्होंने फिर बाबा से कहा कि बाबा ठीक है, अगर इनकी मौत लिखी हुई है तो मैं 3 बार, इनके मुंह से एकदम से निकला, मैं 3 बार इस अध्याय को पढ़ूंगी, 3 दिन पढ़ूंगी और इन्हीं 3 दिनों में तुम उसे मुक्त कर देना बाबा। अब इसे और कष्ट मत दो, ये और कष्ट अब नहीं सह पाएगा। मतलब ना मर रहा है ना जी रहा है वो इंसान, घुट घुट के, आप समझ रहे हैं क्या सिचुएशन है, ना वॉशरूम जा सकते हैं ना चल सकते हैं। और अब तो खाना देने से भी वो कभी खाना भी आजकल छोड़ दिए थे, नहीं खाते थे खाना, बगल में पड़ा रहता था, थोड़ा बहुत बाबा बाबा करने पे खाए, नहीं तो नहीं खाए। मतलब बहुत बेबस, लाचार, बेसहारा सा वो इंसान हो गया था। तो इसके बाद उन्होंने पहले दिन पढ़ा, फिर 2 दिन जो है सेकेंड और थर्ड डे वो 31वां अध्याय किसी ना किसी कारण से ये पढ़ ही नहीं पाई। इन्होंने बोला कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि 2 दिन क्यों नहीं पढ़ पाई। तो क्योंकि जिसकी जितनी आयु लिखी रहती है उसको कोई कम भी तो नहीं कर सकता है ना, ये भी बात है। इसीलिए बाबा 2 दिन और पढ़ने नहीं दिए होंगे। फिर उसके बाद फर्स्ट डे पढ़ के 2 दिन गैप के बाद फिर 3 दिन ऐसे बीत गए। फिर चौथे दिन जो है उन्होंने एक बार और पढ़ी और फिर 5वें दिन उन्होंने पढ़ा ये। और जब मतलब उनका 3 रीडिंग पूरा हो गया तब उन्होंने कहा बाबा अब ये पूरा हो गया है, अब तुम इन्हें मुक्त कर दो। इधर वो जो पड़ोस की भाभी हैं वो हमेशा इनसे पूछती कि सुनो ना, ये बाबा का तुमको क्या लगता है, उठेंगे कि नहीं उठेंगे, क्या होगा। लोग पूछते हैं ना एक दूसरे से, और जो थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का हो, जो बाबा को बहुत मानता हो, तो लोग का ये भी रहता है कि अगर ये कुछ बोल देगा तो शायद वो सच भी हो जाए, है ना। तो इन्होंने कही कि नहीं, इनकी अब इनका मौत लिखा हुआ है, अब ये इनका लास्ट समय है, जो कर पाओ हम लोग कर लो, अब ये बहुत दिन नहीं रह पाएंगे। इन्होंने ये बात कर दी, डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद इन्होंने कहा बाबा अब मैं इनको 3 बार ऊदी दूंगी, ऊदी जल, और उसी में तुम अब इनको मुक्त कर देना। बहुत रोती थी और बहुत विनती करी थी उन्होंने बाबा से, क्योंकि ये बहुत कष्ट में थे, इनका बहुत लगाव था, ये बहुत चाहती थी उन्हें, बहुत इज़्ज़त करती थी। लेकिन जब कोई इंसान एकदम कष्ट में है ना, वो अपने आप मतलब अपने आप में नहीं है, ना बोल पा रहा है ना उठ पा रहा है, तो या तो वो जी जाए या तो फिर उसको ले जाओ बाबा, क्योंकि अपने लोगों का इतना कष्ट भी नहीं देखा जाता। तो इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने वो लास्ट 31 अध्याय पढ़ा। इधर कहा कि नहीं, इनका लास्ट ही चल रहा है, अपनी उधर की भाभी को भी कहा। फिर उन्होंने उसी दिन दोपहर में एक बार ऊदी दी, एक बार रात में ऊदी दी, और फिर एक बार जो है सुबह में ऊदी दी। और इधर इन्होंने एक बात और मेंशन करा था कि इन्होंने उन बाबा को, वो जो भाभी है ना, वो नहला धुला देती, साफ़ सफाई करके उनको लेटा देती करती। इन्होंने बस 2 ही बार की थी। इन्होंने उस दिन भी उनको लेटाया और फिर ऊदी दी। तो वो मतलब जिस तरीके से देखे, उन्हें लगा कि शायद इन्हें आराम हो गया है, अभी थोड़ा बहुत रह जाएंगे, क्या होगा पता नहीं, पर इन्हें लगा कि उन्हें शायद आराम हो गया है। लेकिन इन्होंने जो ऊदी दी ना, लास्ट ऊदी, उसके बाद उनका जो वो चेहरा और फिर एकदम से वो जो भाव बदल गया, लगा कि अब इनका लास्ट आ गया है। तो जो इनकी भाभी हैं उन्होंने कहा कि अब शायद ये बचेंगे नहीं, ये जो ऊदी लास्ट अभी ये लिए थे वो
इनको पता था, इन्होंने दी थी कि अब लग रहा था, इनको भी लगा कि हाँ अब ये शायद नहीं बचेंगे, और इन्होंने तो बाबा से कही भी थी कि बाबा इनको अब मुक्त कर दो। तो उसके बाद ना इन्होंने कहा कि अब हाँ ये नहीं बचेंगे, चलो हम लोग जल्दी से इनको जो गाय का दूध है उसमें गंगा जल मिलाकर जल्दी से पिला देते हैं। उनके वहाँ पर मानते थे ना कि जब लास्ट होता है ना किसी का, तो वो ऐसे ही पिलाते हैं। और ये बोली कि मेरे घर पर एकदम गाय का, एकदम जिसको प्योर मिल्क कहते हैं ना, गाय से जो डिराइव होता है, वो इनके पास था। वो बोले, इन्होंने कहा कि वो बाबा की बहुत किस्मत अच्छी थी, तो हमने उनको वो पिलाया, ठीक है। और फिर जितने भी लोग हैं सब इकट्ठे हो गए, क्योंकि उनका आखिरी समय आ गया था कि अब इनको वो गाय का जल और गाय का दूध और वो गंगा जल जो है, तुलसी, वो सब इनको पिला दिया जाए, क्योंकि अब ये नहीं बचेंगे। उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, देख के समझ में ही आ रहा था। और ये बाबा भी की उनको दी, और वो जो थे वो इनकी बातें सुन रहे थे ये, लेकिन वो अब रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे थे। और ये कह रही थी, बाबा बोलो, साईं साईं, राम राम, ऐसे ऐसे बोलो, आप बोलो। पर वो बाबा अब धीरे धीरे उनकी आंखें बंद हो रही थी, मतलब वो अनकॉन्शियस पूरा होते जा रहे थे। देख के समझ में आ रहा था कि अब शायद ये बाबा जो हैं, इस शरीर से उनकी आत्मा को अब आज़ादी मिल जाएगी। उसके बाद वो जो भाभी हैं, उन्हीं की बहू जो हैं, वो भी आई पिलाने के लिए। सब लोग इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि भाई वो वहाँ पे भीख मांगते थे, पर अच्छे इंसान थे, धार्मिक इंसान थे, बहुत दुआएं करते थे, तो अटैचमेंट था सबका उनसे। तो इसके बाद क्या हुआ कि वो जो बहू आई ना, वो उसका ना ये बाबा जो है हाथ पकड़ लिए और पकड़ के कुछ बताने की कोशिश करने लगे। लेकिन ये जो बाबा हैं, इनके अब शब्द नहीं निकल रहे थे, इनमें अब कुछ एनर्जी नहीं बची थी। इसके ये जो उन बाबा ने उन बहू का हाथ पकड़ा ना, उसके ठीक 2-3 मिनट पहले ये जो मैम है, इन्होंने जब बाबा का पल्स चेक किया था, तो वो अब डाउन हो रहा था। तो इन्होंने कहा कि हाँ सच में डाउन हो रहा है, अब नहीं बचेंगे ये। तो इधर ये मैम डिक्लेयर की कि अब ये शायद नहीं बचेंगे, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। और फिर सब लोग आके ये पिलाने लगे। और जो वो बहू आई ना, तो ये बाबा उसका हाथ ज़ोर से पकड़कर कुछ बताने लगे थे। तो वो बहू बोली कि नहीं नहीं आंटी, अभी ये नहीं जाने वाले हैं। इन्होंने जिस स्पीड से मेरा हाथ पकड़ा हुआ है ना, मतलब जितने मज़बूती से मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, ये देख के लगता नहीं है कि ये अभी जाएंगे। बाकी है, मतलब अभी ये नहीं जा सकते हैं, इनमें एनर्जी है, बोल नहीं पा रहे हैं वो अलग बात है, पर अभी जाएंगे नहीं। तो ये बोली अच्छा ठीक है। और फिर अभी सभी लोग वहीं पर थे, तो ये अपने घर पर आ गई, रोटियां बनाने लगी वापस। और बाबा का ये बहुत सुनती हैं, सुबह में भजन सुनती हैं, बाबा का सहस्त्र नाम सुनती हैं, जिसमें बाबा के सारे नाम का जो जाप होता है। तो वो सुन रही थी और ये रो रही थी। ये बाबा को बोली कि बाबा तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने उन भाभी को भी बोल दिया कि जाने का समय आ गया है ना, आप समझ रहे हैं ना, गाय का दूध और गंगा जल मिश्रित वो जो है वो सब कुछ खिला भी दिया हमने, और ये तुम क्या किए बाबा? मेरे मुंह से ऐसा बात क्यों बोलवा दिए? क्योंकि फिर एक अलग टाइप का एम्बैरेसमेंट भी हो जाता है। बहुत तरह की चीज़ें इंसान के मन में चल रही होती हैं कि मैंने तो बोल दिया बाबा के कहने पे, बाबा के विश्वास पे, लेकिन सच्चरित के विश्वास पे, पर अब ये क्या हो रहा है? तो ना लिटरली सच कह रही हूँ, ये रोटियां पका रही थी तो इनके मन में इनकी अपनी खुद की आवाज़ नहीं थी, बाबा की आवाज़ थी जो इन्होंने महसूस की। बाबा ने इन्हें ज़ोर से कहा कि उनका आखिरी समय आ गया है, तू जल्दी कर, जल्दी कर, इनका आखिरी समय आ गया है और ये सहस्त्र नाम ख़त्म होगा और वो चले जाएंगे। तो ये सुनकर वो अकबका गई कि ये आवाज़ कहाँ से थी। तो वो बाद में इन्हें अच्छे से समझ में आया कि वो बाबा की ही आवाज़ थी जो इन्हें सुनाई दी थी। फिर क्या हुआ, जब सहस्त्र नाम 3 मिनट बाकी था, इधर ये रोटियां जल्दी जल्दी पका रही थी, क्योंकि जब अक्सर ऐसे, क्योंकि एक तो उधर वो बाबा भी थे, जीवित थे, और जैसा कि बाकी लोग भी बोले कि अभी वो जा भी नहीं रहे, तो ये इधर आके अपना काम कर रही थी, रो रही थी, और बाबा से कह भी रही थी कि बाबा वो बहुत कष्ट में है, किसी को इतना तड़पता हुआ हम नहीं देख सकते, वो भी उस इंसान को जो इतनी दुआएं देता था, ठीक कर दो या मुक्त कर दो। सिंपल इनका इतना कहना था जो जेन्युइन भी था। तो ना क्या हुआ कि अब सहस्त्र नाम का 3 मिनट बाकी था, तो फिर से बाबा की आवाज़ आई, जल्दी कर, तू जल्दी जाकर उन्हें तुलसी के पत्ते खिला, वो नहीं बचेंगे, ये सहस्त्र नाम ख़त्म होते ही वो चले जाएंगे, तू जल्दी जा। तो ये ना रोटी
बना रही थी, रोक के बीच में से बन ही चुका था ऑलमोस्ट, गई जल्दी से तुलसी दी और बोली भाभी अब ये नहीं बचेंगी, मैं तुरंत आती हूँ, रोटियों को थाली पर परोस कर आती हूँ, नहीं तो फिर अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद ये लोग फिर घर के अंदर एंटर नहीं करते हैं, कुछ रिचुअल्स होते होंगे उसके बाद करते हैं, सबका अपना अपना है, ठीक है। तो ये फिर उनको तुलसी खिलाई, बाबा का जो आवाज़ इन्होंने सुना, अभी सुनते जाइए बाबा की आवाज़ कैसे मतलब होती है, हमें कभी कभी लगता है ना कि सच में ऐसा होता होगा या नहीं, पर वो सच होता है। अब ये उनको जल्दी से तुलसी खिलाई और वापस भागी अंदर, रोटियों को निकाल कर लाई, मतलब रोटियों को प्लेट में परोस दिया उन्होंने और फिर वापस आई। तब तक भाभी चिल्लाई ज़ोर से कि प्रभा ये बाबा नहीं रहे, ये चले गए। तो वो गई और वो उनको हिलाई, बाबा 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 ओम साई राम बाबा बाबा हिलाई। तो सच में बाबा वो जो थे वो अब जा चुके थे, वो नहीं थे। और आज से पहले ये मैम के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि वो किसी के भी डेथ पर खड़ी नहीं हो सकती थी या किसी के भी बॉडी के पास वो नहीं रह सकती थी। अगर वो रहती थी तो वो इतना ज़्यादा हिलती थी, उनके बॉडी में इतना स्पीड वाइब्रेशन होता था और उनके बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें होती थी मतलब कि वो ना बाहर तक लोगों को दिखता था और वो किसी बॉडी के पास खड़ी नहीं रही थी आज से पहले, मतलब वो रह ही नहीं पाती थी, नहीं तो वो कंटिन्यूड बहुत ज़ोर से हिलती थी, बहुत ज़ोर से शेक करती थी, तो वो कभी रही नहीं थी। पर देखिए बाबा इनको भी आशीर्वाद इस बार दे रहे थे, ये प्रॉब्लम इनका हटा रहे थे, क्या था क्यों था ये किसी को नहीं पता, पर उसके वजह से इन्होंने किसी के भी अंतिम दर्शन या ये चीज़ें ये नहीं कर पाती थी। इन्हें देखिए किसी का लास्ट होता है फिर तो आप किसी को शरीर के रूप में नहीं देख सकते हो, और इनको वो भी मतलब ये नहीं था कि तुम आखिरी दर्शन किसी का ले सको, जो एक बहुत पेनफुल बात है, चाहे अपने रिलेटिव्स हों या कोई भी हो, है ना। तो वो एक बहुत इमोशनल और बहुत पेनफुल बात हो जाती है कि आप देख ही नहीं सकते हो, देखने जाओगे तो आप ही वहाँ पे फेंट कर जाओगे या आप ही के साथ कुछ हो जा रहा है, आप ही पूरा शेक कर रहे हो। लेकिन ये फिर बाबा 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 करके हिलाई तो सच में वो जा चुके थे और उन्होंने इनके सामने इनके हाथों पर ये बाबा बाबा कर रही थी तो ऐसे करके सांसें छोड़ी एंड वो फिर बाबा के श्री चरणों में चले गए। तो इन्होंने पहली बार किसी के मौत को देखा, इतने करीब से देखा, और इस बार इन्हें कुछ नहीं हुआ, ये वहाँ बैठी रहीं। फिर इनके सारे अंतिम संस्कार हुए, फिर उसके बाद पूरा घर भी जब उनको ले जाया गया तो उसके बाद पूरा घर धुलाता है, वो भी ये पूरा धोई। इस बार इन्हें कुछ नहीं हुआ, जो पास्ट इतने सालों में ये किसी के अंतिम यात्रा में या किसी के अंतिम दर्शन नहीं कर पाती थी, इस बार बाबा जो हैं उन बाबा को इनके थ्रू ब्लेसिंग्स दिए हमारे शिरडी वाले साईं बाबा, और उस बाबा की सेवा की वजह से ये डिवोटी को भी ब्लेसिंग मिली कि ये अब किसी का अंतिम दर्शन भी हो तो अब इनको वो शेक करना और वो जो यही बीमार उल्टा हो जाती थी वो चीज़ इस बार से बंद हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि वो बाबा का सब हो गया, फिर 5वां दिन जो खिलाते हैं खाना रखते हैं सारा रिचुअल्स इन्होंने किया। इन्होंने उन बाबा के लिए बहुत मन से सब कुछ किया था, बाबा से विनती भी बहुत मन से की थी कि या तो उसे ठीक कर दो या उसे मुक्त कर दो। और जब मुक्त करने के लिए बाबा कहे थे तो इन्होंने बाबा से ये कहा भी था कि बाबा मैं देख पाऊँ, मतलब मैं वहाँ रह पाऊँ, नहीं तो ये जनरली ऐसा होता है कि अपने लोगों के पास भी ये खड़ी नहीं हो पाती थी। तो आप समझ रही हैं कितना इमोशनल और पेनफुल चीज़ है कि किसी को हम आखिरी बार देख रहे हैं, कोई अपना है, किसी से अटैचमेंट, और हम देख ही नहीं सकते, नहीं तो हम उल्टा बीमार हो जाएंगे या हम वहाँ पे इतना शेक करेंगे कि हम ही गिर जाएंगे, हम ही फेंट हो जाएंगे, ये चीज़ थी। पर बाबा के आशीर्वाद से बाबा ने इनको भी उस चीज़ से नवाजा कि ये उनके अंतिम बार भी दर्शन किए, इनके सामने वो बाबा जो हैं वो चले गए, इन्होंने सब कुछ किया, इनके ही घर पर सारे रिचुअल्स हुए। और वो जो बाबा है ना वो फिर किसी के सपने में नहीं आए। सब लोग ये बात भी किए कि वो बाबा किसी को सपने में नहीं दिखे हैं। तो इन्होंने ये बात का जिक्र किया, इन्होंने कहा कि क्योंकि मैंने बाबा से कही थी कि बाबा तुम इन्हें मुक्ति देना, अपने चरणों में लीन कर लेना, इसीलिए अब वो किसी के सपने में नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें मुक्ति मिल गई है। बाबा इनको इसके थ्रू भी ये चीज़ अश्योर किए। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग पूछ सकते हैं कि हमारे सपने में आए थे तो क्या हमारे रिलेटिव्स को मुक्ति मिली या नहीं मिली। तो देखिए वो हमें नहीं पता, बाबा मुक्ति दिए भी होंगे तब भी शायद वो आखिरी बार जो अब नहीं है वो किसी के ड्रीम में आए हों। लेकिन इनके केस में इनका विश्वास ऐसा था कि वो किसी के सपने में नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें मुक्ति मिल गई है। तो बाबा फिर इस पर भी वैलिडेशन लगाने के लिए वो किसी के सपने में नहीं आए।
तो इस तरीके से बाबा जो हैं इन्हें ये भी बताया कि बेटी तुमने जो उनके लिए विनती करी थी वो स्वीकार हुई और उन्हें मुक्ति भी मिली है। तो ये उनका अनुभव था, बहुत पेनफुल अनुभव था। और देखिए हम लोग ना हमेशा बातें करते हैं कि कैसे बाबा जो हैं वो हमको अच्छा स्वास्थ्य दिए या हमारे साथ हमारे करियर में हेल्प किए, हमारे डे टू डे लाइफ में हेल्प करते हैं। लेकिन ऐसे ये वाला अनुभव ना सुनाना बहुत मुश्किल था, बहुत पेनफुल था, बहुत दर्दनाक था। लेकिन सच कहूँ ना तो हमें हर चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। जब हम ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखते हैं तो डेथ भी एक दिन सबका होना है। क्या होता है ना कि हम सिर्फ अपने रिश्तों से सोचते हैं लोगों का, कि मेरी मौसी, मेरी नानी, मेरी मम्मी, मेरे भाई, मेरे बहन, ऐसे सोचते हैं हम लोग। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि उस आत्मा के लिए क्या अच्छा है, और इसीलिए हम कभी डेथ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। पर यकीन मानिए डेथ भी ना, जब जिसका जो बाबा के शरण में है, तो जिसके सोल के लिए जब जो अच्छा है तब वो बाबा करते हैं। एंड एज बाबास चिल्ड्रन हमको ये भी एक्सेप्ट करने की शक्ति होनी चाहिए, नॉट जस्ट लाइव्स बट ऑल्सो डेथ, क्योंकि वो सच है, वो होना ही है एक दिन। जहाँ से आए हो वहाँ चले जाना है, ठीक है। तो ये था एक्सपीरियंस। और मैं फिर से कहती हूँ, इस एक्सपीरियंस को 333 करने के पीछे का रीज़न क्या था ये तो आप लोग समझ गए होंगे। वरना मैं सबके, अगर कोई कभी कह दे कि मेरा 999 डालो, मेरा 555 डालो, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं चैनल के नंबर्स जो हैं उसको सभी के लिए चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि बाबा के एक्सपीरियंस जा रहे हैं वही एक ब्लेसिंग है। तो फिर हम सारे नंबर्स चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये मैम का मैंने इसलिए 333 किया कि चलो मुझे लगा कि हाँ, अगर बात जेन्युइन रहे तो मैं रिक्वेस्ट कंसिडर करूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती हूँ। पर अगर मुझे नहीं लगता है तो मैं नहीं भी करती सबके। और आपको पता है, मैं जो भी एक्सपीरियंसेस सुनती हूँ एक बार पढ़ लिया एंड फिर आई और जो आया वो मैं बोल दी। लेकिन हैरानी की बात है, ये एक्सपीरियंस कल मैंने 2 बार रिकॉर्ड करी, ये होके ही ना दे, होने ही नहीं दिया बाबा ने ये एक्सपीरियंस। तो फिर मैंने तीसरी बार कहा कि अब मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी, अब मैं ये मैम का ही ऑडियो डालती हूँ, क्या पता बाबा की यही मर्ज़ी हो कि जो इनकी आवाज़ में है तो वही डाल दे। तो मैंने बहुत कोशिश की, मैंने इनका ऑडियो जैसे बाकी ऑडियोज़ को डाउनलोड करके वीडियो करती हूँ वैसे इनका भी करने का सोचा। यकीन मानेंगे डाउनलोड होता गया, लेकिन इनकी ऑडियो भी फ़ोन में नहीं आई। अब ये इत्तेफाक था या बाबा की लीला थी, बट अभी लास्टली मैंने ये नोटिस करा अभी ये एक्सपीरियंस करने के बाद कि ये लास्ट में तीसरी बार में ही मेरे से भी ये रिकॉर्ड हो पाया है, वरना पिछले 2 बारों में इस तरीके से ये ऑडियो ख़राब हुआ है, बहुत आगे तक आके ख़राब हुआ है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो ये भी बाबा की मर्ज़ी, जो बाबा की मर्ज़ी। तो बस ये था आज का एक्सपीरियंस। और जब कोई ऐसे पेन में होता है तो डेफ़िनेटली हर इंसान चाहता है कि उसे या तो ठीक कर दो, और ठीक नहीं हो सकता तो उसे मुक्त कर दो, क्योंकि दर्द में तड़पता हुआ किसी इंसान को देख पाना एक अच्छे इंसान के लिए भी बहुत मुश्किल बात होती है। बस ये था आज का एक्सपीरियंस। आप लोग भी अपने अनुभव भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम ईमेल आईडी के थ्रू भेज सकते हैं, दोनों की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप का नंबर आपके स्क्रीन पर है, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और एक्सपीरियंसेस आप शेयर कीजिए, धीरे धीरे सभी एक्सपीरियंस डाल दिए जाते हैं। अभी मुझे 2 दिन से किसी ना किसी चीज़ के कारण मैं मॉर्निंग में अनुभव नहीं डाल पा रही थी, नहीं तो मैं सुबह और शाम में से डाल देती थी। चलिए, ओम साई राम, स्टे ब्लेस्ड। और ज़्यादा सोचिए मत, टेंशन मत लीजिए, बाबा पे विश्वास करके उन पर छोड़ दीजिए।